मिल्क पाउडर बनाने के लिए उसमें गद्दी और ऊंटनी का दूध भी मिलाया जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है फैक्ट्री में मिल्क पाउडर को कैसे बनाया जाता है? कहीं आप नकली मिल्क पाउडर तो नहीं खा रहे? दोस्तों, असली और नकली मिल्क पाउडर की पहचान कैसे करें, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले हम मिल्क पाउडर बनाने की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखेंगे। तो सबसे पहले इन बड़े बड़े काव फार्म्स में से दूध को निकाला जाता है और फिर इन्हें बड़े बड़े ट्रांसपोर्टेशन टैंकरों में भरकर दूध को फैक्ट्री में लाया जाता है। यहाँ पर लाने के बाद सबसे पहले दूध की जांच करी जाती है और फिर क्वालिटी असोर्ट करने के बाद उन्हें बड़े बड़े टैंकर्स में 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर स्टोर कर दिया जाता है ताकि बाद में आगे की इस्तेमाल के लिए इसे निकाला जा सके। अब आपको पता होगा कि कच्चे दूध में बहुत तरह के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, तो इनको खत्म करने के लिए दूध को मिल्क पेस्टोराइजिंग प्रोसेसर से गुजारा जाता है। इसके लिए दूध के टेम्परेचर में अचानक बदलाव लाकर उसमें मौजूद हार्मफुल बैक्टीरियाज को मारने को ही पास्चराइजेशन प्रोसेस कहते हैं। तो आइए जाते हैं इस प्लांट में दूध को पेस्टोराइज कैसे किया जाता है। सबसे पहले दूध को एक ऐसी पाइपलाइन से पास कराया जाता है जिसका टेम्परेचर हर 15 सेकंड में बदलता रहता है। मतलब पहले 15 सेकंड तक पाइप का टेम्परेचर 76 डिग्री सेल्सियस हो सकता है और आगे टेम्परेचर को घटाकर 4 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। ऐसे ही घंटों तक ये प्रोसेस चलती रहती है जिससे इसमें मौजूद सारे हार्मफुल बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और दूध के फटने या खराब होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो अब ये पास्चराइज्ड मिल्क बढ़ते हैं अगली प्रोसेस की तरफ, जो कि है होमोनाइजेशन। ये पेस्टोराइज्ड मिल्क इन होमोनाइजेशन मशीन में पहुंच जाते हैं। इस प्रोसेस में होता यह है कि दूध में जो फैट और प्रोटीन के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स अच्छे तरीके से घुले हुए नहीं होते हैं, उन्हें इस स्पीड रोस्टिंग मैकेनिज्म से गुजरा जाता है जिससे दूध में ये मॉलिक्यूल्स इक्वाली स्प्रेड हो जाते हैं। अब इस होमोगोनिशेद और पास्चराइज्ड मिल्क को एक वैक्यूम चेंबर में डालकर लो टेम्परेचर पर इवापोरेट किया जाता है ताकि दूध का टेस्ट बरकरार रहे। इस मेथड से दूध का 80% मॉइस्चर गायब हो जाता है। तो अब फाइनली ये दूध मिल्क पाउडर बनने के लिए तैयार हो जाता है। अब आगे की प्रोसेस के लिए इसे स्प्रे ड्रायर मशीन में भेजा जाता है। इसमें दूध को इस मशीन के द्वारा नीचे टैंक में स्प्रे किया जाता है और उस टैंक में 300 डिग्री सेल्सियस गर्म हवा को पास कराया जाता है और इस गर्म हवा के कारण दूध में मौजूद सारा मॉइस्चर सूखकर एग्जॉस्ट पाइप के जरिए बाहर निकल जाता है और नीचे सूखा मिल्क पाउडर बैठ जाता है। इस तरह से टी मेकर मिल्क पाउडर तैयार हो जाता है और बच्चों के लिए जो अलग अलग कंपनीज मिल्क पाउडर बनाती है उसमें और इस मिल्क पाउडर को बनाने की प्रक्रिया में ज्यादा फर्क नहीं होता है। बस बच्चों वाले मिल्क पाउडर में होमोनाइजेशन और पेस्टोनाइजेशन प्रोसेस के बाद उसमें विटामिन और मिनरल्स को ऐड करा जाता है। उसके बाद बाकी सारा प्रोसेस सेम ही होता है। इसी प्रकार से दूध को स्प्रे ड्राई के मदद से मिल्क पाउडर में बदला जाता है। तो अब मिल्क पाउडर अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। अब इसको पैकिंग सेक्शन में भेजा जाएगा। यहाँ पर इसे अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब से पैकेट्स और डब्बों में पैक कर दिया जाएगा। दोस्तों, हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि क्या मिल्क पाउडर को अपने घर पर भी बना सकते हैं। तो हाँ, आप बड़े आराम से मिल्क पाउडर को अपने घर पर भी बना सकते हैं। सबसे पहले आप दूध को गर्म करके उसका खोवा तैयार कर ले। उसके बाद उसे धूप में अच्छे तरीके से सुखाकर खड़ा कर ले ताकि उसमें से सारा मॉइस्चर चला जाए और जब वह कड़क हो जाए तो उसे मिक्सी में डालकर अच्छी तरीके से पीस कर उसका पाउडर बना ले। इस तरह से आप घर पर भी मिल्क पाउडर को तैयार कर सकते हैं। हालांकि बाजार के मिल्क पाउडर और घर के बने मिल्क पाउडर के स्वाद में अंतर तो होगा ही। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि फैक्ट्री में मिल्क पाउडर कैसे बनता है और आप घर में मिल्क पाउडर कैसे बना सकते हैं।